हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग परसेंटेज टॉपिक से जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके अभी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में उस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इन क्वेश्चंस के द्वारा मैं ये भी ट्राई करूंगा कि आपका जो है सो परसेंटेज टॉपिक का रिवीजन हो जाए और अरिथमेटिक में, स्पेशली अरिथमेटिक में बिना परसेंटेज में अच्छा हुए आप नहीं अरिथमेटिक में बेटर हो सकते हो। सो परसेंटेज टॉपिक में आपका अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन के द्वारा हम लोग कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना होता है, कैसे उसे सॉल्व करना होता है। ऑब्वियस है कि थोड़ा बहुत हम लोग शॉर्टकट तो अप्लाई करेंगे, लेकिन मेरा अल्टीमेट एम होता है कि आपका थोड़ा सा बेसिक्स भी बिल्ड हो, साथ में शॉर्टकट बिल्ड हो तो ज़्यादा बेटर होगा। सो क्या दिया हुआ है, नेहा गिव 60% ऑफ हर सैलरी टू हर मदर। सो नेहा को जो भी सैलरी मिलती है उसकी 60% वो अपनी मदर को देती है। फ्रॉम हर शेयर, बेसिकली यहाँ पर किसके शेयर की बात हो रही है, नेहा की मदर की शेयर। हर मदर स्पेंड्स 40% ऑन ग्रोसरी एंड रिमेनिंग रुपीज 86400 हर मदर सेव्ड। फाइंड द सैलरी ऑफ नेहा। सो नेहा की सैलरी बतानी है आपको, नेहा की सैलरी फाइंड आउट करनी है आपको, राइट। ओके, देखो आप ये मान लो जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो ना, जिसमें 60%, 40%, 80% होता है, तो चांसेस रहता है कि यदि आप 100x मान लो किसी वैल्यू को, जिस वैल्यू को यूजुअली अज्यूम करना होता है, तो शायद आप ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर लोगे, कम कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख रहे हो फाइंड द सैलरी ऑफ नेहा में, यदि आप इन चारों ऑप्शंस को देखोगे तो सब में 2 जीरो से ज़्यादा ही जीरो है। सो यदि आप ये मानो कि नेहा की सैलरी 100x है, आप क्या मान रहे हो कि नेहा की सैलरी 100x है, सो बेसिकली एक्स कोई वैल्यू आएगा और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो एंड में 2 जीरो देखने को मिलेगा, यहाँ हर जगह है। सो ऑब्वियस है कि नेहा की सैलरी में मल्टीपल जीरोज हैं। सो 100x ही मानो, फार बेटर रहेगा 100x मान करके सॉल्व करना। अब यदि 100x नेहा की सैलरी है, उसका 60% वो अपनी मदर को देती है, तो देखो 60% यदि वो अपनी मदर को देगी तो आप आसानी से बता सकते हो 60% ऑफ 100x। 100x क्यों मानते हो आप, क्योंकि यहाँ पर ना अलग से आपको नहीं कैलकुलेट करना पड़े। अब तुरंत समझ जाओगे 60x होगा। x यदि आपने माना होता तो 0.6x होता, या फिर आप कहते 3x/5 वो अपनी मदर को दे देती है, राइट। लेकिन यहाँ पर देखो 60x आपका हो चुका है, तो उसकी मदर को कितना मिल रहा है, 60x मिल रहा है। उसमें से उसकी मदर 40% ग्रॉसरी पर खर्च कर देती है और जो बच जाता है उसकी मदर के पास वो ये अमाउंट है। अब मेरे को बताओ 60 एक्स्ट्रा यदि उसकी मदर 40% ग्रॉसरी पर खर्च कर देती है तो कितना खर्च कर देती है। वैसे आप 40% ग्रॉसरी पर खर्च कर देती है मीन्स आप समझ सकते हो कि 2/5 60 एक्स्ट्रा, राइट। या फिर आप इस तरीके से भी कैलकुलेट करोगे तो आप समझ जाओगे कि 24x। सो 24x उसकी मदर ग्रॉसरी पर खर्च करती है, तो मदर के पास बचता कितना होगा, 60x माइनस 24x मीन्स 36x, मीन्स 36x बच जाता होगा उसकी मदर के पास में। या आप ये भी सोच सकते थे कि 40% यदि उसकी मदर ग्रॉसरी पर खर्च करती है तो फिर बचता कितना होगा उसकी मदर के पास, जितना उसकी मदर, नेहा की मदर को मिल रहा है उसका 60%। तो 60 एक्स्ट्रा यदि आप 60% भी लोगे तो 36x ही मिलेगा आपको। और ये 36x किसके इक्वल है, ये 36x इक्वल है किसके, 86400 के, 86400 के। ओके, अब आप देखो 36 इंटू 1 करोगे आप तो 36 इंटू 2 क्या होता है, 72, 144। सो 36 इंटू 4, सो 2400। सो यहाँ से एक्स्ट्रा वैल्यू क्या आ चुका है, 2400। अब यदि 2400 एक्स्ट्रा वैल्यू आ चुका है, आपको बताना क्या है, आपको 100x बताना है, फाइंड द सैलरी ऑफ नेहा। ये तो एक्स्ट्रा वैल्यू है, इसमें 2 जीरो ऐड हो जाएगा। 2400 तो एक्स्ट्रा वैल्यू है, इसमें 2 जीरो ऐड कर दो। देखो ऑप्शन ए आ गया आपका आंसर। वैसे आपको ना याद होगा कि जैसे यहाँ पर 24 दिखता है ना और 100 से ही मल्टीप्लाई करना है 2400 को, तो ऑब्वियस है कि 24 तो देखने को मिलेगा आपको। सो यहाँ पर तो ऐसा भी नहीं कि 24 और कहीं भी दिख रहा है आपको। सो यहाँ पर प्रॉपर एग्जैक्ट नंबर ऑफ जीरो सब में यदि आप नहीं भी एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे तब भी आप आंसर कर लोगे। ऑप्शन ए क्या है, यहाँ पर ऑप्शन ए है राइट आंसर। सो ये सबसे परसेंटेज का जो बेसिक लेवल क्वेश्चन है ना, आप इसे मान सकते हो और इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में। ओके, देखो ये परसेंटेज सही है, लेकिन थोड़ा सा ना एवरेज के कॉन्सेप्ट को भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एवरेज, औसत तो हम लोग बचपन में भी पढ़ते हैं। मान लो यदि n नंबर्स का एवरेज आपको फाइंड आउट करना है तो क्या करते हो आप, सारे नंबर्स को ऐड करते हो आप, फिर जितने नंबर्स हैं उससे आप डिवाइड कर देते हो, इस तरीके से आप एवरेज फाइंड आउट करते हो। अब देखो यहाँ पर
अगेन आपको नंबर फाइंड आउट करना है, क्या दिया हुआ है, इफ द एवरेज ऑफ ए नंबर, कोई नंबर है, फिर उसका 50% ऑफ दैट नंबर एंड 25% ऑफ दैट नंबर किसके इक्वल है, इन तीनों नंबर का एवरेज 280 के इक्वल है। आप एक काम करो, आप चाहो तो x भी मान सकते हो या चाहो तो 100x भी मान सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होगा आपको। सो मान लो वो नंबर क्या है, वो नंबर है 100x। देखो इफ द एवरेज ऑफ ए नंबर, सो सबसे पहले 100x, 50% ऑफ दैट नंबर मीन्स 50x। 100x क्यों मानते हो, क्योंकि आप तेजी से यहाँ पर लिख पाओ 50x, 25% ऑफ दैट नंबर। अब 25% ऑफ 100x क्या होगा, 25x होगा। इन तीनों का एवरेज किसके इक्वल है, 280 के इक्वल है। एवरेज के लिए क्या करोगे आप, तीनों को ऐड ही तो करोगे आप और डिवाइडेड बाय 3 करोगे, क्योंकि 3 नंबर्स है। ये किसके इक्वल है, 280 के इक्वल है। अब इसे आप सिंप्लीफाई करो, क्या मिलेगा, 175x डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 280। ओके, अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हो, 5 इंटू 3 इज 15, 5 इंटू 5 इज 55, सॉरी 5 इंटू 5 इज 25, देन 5 इंटू 56, 5 इंटू 5 करोगे तो 25 और 3 जीरो बच जाएगा रिमाइंडर, सो 5 इंटू 6 दैट इज 56। अब देखो 35 और 56 को देखने से आपके माइंड में आना चाहिए ये 7 इंटू 5 है और ये 7 इंटू 8 है। सो क्या मिला आपको, 5x बाई 3 इक्वल टू 8। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 8 इंटू 3 बाई 5, 8 इंटू 3 बाई 5। ये देखो इसे आप चाहोगे तो इसे आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो कि 8 इंटू 3 बाई 5 है तो एक्स्ट्रा वैल्यू 24 बाई 5 हो गया। लेकिन आपका अल्टीमेट एम क्या है, आपका अल्टीमेट एम है उस नंबर को पता करना, देन द नंबर इज, और आपने नंबर को क्या माना है, राइट। यदि नंबर को यदि आप देखोगे तो 100x है, यदि आप देन द नंबर इज, सो बेसिकली नंबर क्या है, नंबर है 100x। अब यदि नंबर 100x है तो देखो यहाँ पर क्या करना होगा आपको, आपको एक्स्ट्रा वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। एक्स्ट्रा वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया, इसमें पुट कर दो आप, सो 100 इंटू एक्स, देखो एक्स्ट्रा वैल्यू क्या, 8 इंटू 3 बाई 5, 8 इंटू 3 बाई 5, सो 5 इंटू 1 एंड 5 इंटू 20, सो 20 इंटू 8 क्या है, 160 है, 160 इंटू 3 क्या है, 480 है, सो 480 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। ओके, सो आपको ना परसेंटेज में अच्छा होने के साथ साथ जो बाकी क्वांट के टॉपिक्स हैं उसका बेसिक भी आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ना एवरेज का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज किया गया था। इफ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 3, क्या दिया हुआ है, इफ ए प्रोडक्ट ओरिजिनली कॉस्ट्स रुपीज 150 and now costs rupees 120, by what percent has the price decreased। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि ओरिजिनली कॉस्ट क्या है, 150 रुपीज है और अब कॉस्ट क्या है, 120 रुपीज है। सो आप देख सकते हो कि प्राइस में डिक्रीमेंट देखने को मिला है, प्राइस में क्या हुआ है, डिक्रीमेंट देखने को मिला है। सो आपको क्या बताना है, आपको परसेंटेज डिक्रीज बताना है। जब भी आपको परसेंटेज डिक्रीज बताना हो या परसेंटेज इंक्रीज बताना हो या फिर परसेंटेज चेंज बताना हो, आपको करना क्या है, आपको देखना है कितने का डिक्रीमेंट हुआ है। डिक्रीमेंट देखो कितने का हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है 30 का। डिक्रीमेंट कितने का हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है 30 रुपीज का। 150 माइनस 120 करोगे तो 30 का डिक्रीमेंट हुआ है। देखो परसेंटेज में आंसर करना है आपको, लेकिन उसके पहले ना 30 का डिक्रीमेंट हुआ है और इनिशियल वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू है 150। परसेंटेज में आंसर करना है सो इंटू 100 कर दो आप। अब यदि इंटू 100 करोगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, 30 इंटू 1, 30 इंटू 5, 5 इंटू 1, 5 इंटू 20, सो 20% आपका आंसर। सो 20% क्या आपका आंसर। वैसे आप एक काम और भी कर सकते थे यहाँ कि 30/150 जो है ना दैट इज इक्वल टू 1/5, दैट इज इक्वल टू 1/5। अब 1/5 किसके इक्वल है, 1/5 20% के इक्वल है। सो आपका आंसर क्या होगा, 20% होगा। लेकिन देखो भले ही यहाँ पर परसेंटेज डिक्रीज पूछा जा रहा है, कभी हो सकता है परसेंटेज इंक्रीज पूछा जाए, कभी हो सकता है परसेंटेज चेंज पूछा जाए। इस सब में आपको क्या करना होता है, परसेंटेज इंक्रीज में क्या करोगे, जितने का इंक्रीमेंट हुआ है उसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। जैसे पहले यहाँ पर इनिशियल वैल्यू क्या था, 150 था। परसेंटेज डिक्रीज में भी देख रहे हो कितने का डिक्रीमेंट हुआ है, 30 का हुआ। इनिशियल वैल्यू 150 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। परसेंटेज इंक्रीज में भी क्या करोगे, इंक्रीमेंट इंटू 100 डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू। परसेंटेज चेंज में भी सेम करना होगा आपको कि चेंज कितने का हुआ है, डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू इंटू 100, यही आपका आंसर होगा। इफ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ ए मशीन
depreciates every year by 10%. If its present value is rupees 50,000, then the value of the machine after 2 years is. देखो यहाँ पर depreciates दिया हुआ है कि क्या हो रहा है, मशीन का जो प्राइस है वो पर ईयर डेप्रिसिएट हो रहा है 10% से. सो बेसिकली हर साल 10% रिड्यूस होता जा रहा है. कभी ऐसा भी हो सकता है कि सिचुएशन में दिया जाए कि परसेंटेज फर्स्ट ईयर में इंक्रीज हुआ, सेकेंड में डिक्रीज हुआ, फिर थर्ड में इंक्रीज हुआ, फोर्थ में इंक्रीज हुआ, फिफ्थ में डिक्रीज हुआ, राइट. सो आपको ना क्या करना होगा, परसेंटेज इंक्रीज में क्या करते हो, मान लो यदि मैं कह देता हूँ कि m परसेंटेज का इंक्रीमेंट हुआ है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करते हो इंटू 1 + m/100 से. m जो परसेंटेज में उसे आप फ्रैक्शन में बदलते हो, m/100 क्या है, फ्रैक्शन में है. या फिर डिक्रीज में कहता हूँ, मान लो मैं कहूँ कि m परसेंटेज का डिक्रीज हुआ है, तो आप क्या करते हो, इंटू 1 - m/100 से मल्टीप्लाई करते हो. अब देखो प्रेजेंट वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है 50,000. प्रेजेंट वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है 50,000. अब यदि प्रेजेंट वैल्यू 50,000 है, 10% का एवरी ईयर डेप्रिसिएशन हो रहा है यहाँ पर. सो देखो डिक्रीमेंट ही तो हो रहा है, डिक्रीमेंट में क्या करते हो, इंटू 1 - m/100. सो बेसिकली यहाँ पर 10% का डिक्रीमेंट है, सो इंटू 1 - 10/100. लेकिन ये तो फर्स्ट ईयर में हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हो 2 साल बाद क्या पूछा जा रहा है आपसे. सो फर्स्ट ईयर के लिए क्या करोगे, इंटू 1 - 10/100. सेकेंड ईयर में भी डिप्रिसिएशन ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वैल्यू रिड्यूस ही हो रहा है कार का, राइट. मशीन का क्या हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू रिड्यूस हो रहा है. सो अब आप मेरे को एक बात बताओ, इंटू 1 - 10/100 सेकेंड ईयर के लिए भी क्या लिखोगे, इंटू 1 - 10/100. ये बस आपको अब कैलकुलेट करना होगा और आपका आंसर आ जाएगा. अब देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसे आप सिंपली लिखोगे 50,000 इंटू देखो 1 - 10/100 है, सो 1 - 1/10. 1 - 1/10 किसके इक्वल होता है, 9/10 के इक्वल होता है. ये वाला वैल्यू भी किसके इक्वल है, 1 - 1/10. सो इंटू 9/10. सो 10 एंड 10 विल कैंसल ईच अदर. 9 इंटू 9 क्या होता है, 81 होता है. 81 इंटू 5 क्या होता है, 405 होता है. सो 405 पर 20. सो आपका आंसर क्या होगा, 405 पर 20. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. हाँ, लेकिन आपको ना परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज में एग्जैक्ट क्या करना होता है ये आपको समझ आना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे. यहाँ पर लकीली दोनों केस में क्या हो रहा है, दोनों ईयर में डिक्रीज ही हो रहा है वैल्यू. कभी इंक्रीज डिक्रीज दोनों का केस दे करके आपसे पूछा जा सकता है. सो परसेंटेज इंक्रीज में क्या करना होता है, परसेंटेज डिक्रीज में क्या करना होता है, दोनों में मल्टीप्लाई करना ही होता है. 1 m/100 दोनों में है, बस एक में प्लस है एक में माइनस है. डिक्रीमेंट के केस में माइनस करना होगा, इंक्रीमेंट के केस में प्लस करना होगा आपको. देखो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि भले ये सिंपल सा क्वेश्चन है बट बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती कर देंगे. जैसे देखो एग्जैक्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, दिया हुआ है इन ए क्लास 60% स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया. और क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स. अब मेरे को एक बात बताओ, जब आप इस सेंटेंस को पढ़ते हो तो क्या समझ आता है, यदि 50% ऑफ द स्टूडेंट्स गर्ल्स है, सो बेसिकली रिमेनिंग स्टूडेंट्स बॉयज है. आपको इस वे में इंटरप्रेट करना होगा. फिर दिया हुआ है 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स. सो व्हाट डज इट मीन कि 30% यदि इंडियन स्टूडेंट्स गर्ल्स है तो जो रिमेनिंग है 70% वो बॉयज होगा इंडियन स्टूडेंट्स में. आपसे पूछा जा रहा है फॉरेन स्टूडेंट्स का कितना परसेंटेज बॉयज है. बहुत आसान है, लेकिन मैंने देखा है कि अक्सर स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं. देखो यहाँ पर यदि 60% स्टूडेंट्स इंडिया से है, मीन्स जो रिमेनिंग है वो फॉरेन से है. 100% में से 60% इंडिया से है, सो रिमेनिंग 40% बचा, वो 40% इंडिया का हुआ. अब आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से मान लो यहाँ पर आप लिखो इंडिया और यहाँ पर आप दे दो फॉरेन. फिर आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर सपोज दे दो गर्ल्स और यहाँ दे दो बॉयज. ओके. अब मेरे को एक बात बताओ, इंडियन स्टूडेंट्स जितने भी गर्ल्स हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स जितने भी गर्ल्स हैं, दोनों को ऐड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स देखने को मिलेगा आपको. इंडियन बॉयज जितने भी हैं उसे ऐड करोगे, उसे फॉरेन बॉयज के साथ ऐड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज देखने को मिलेगा. और इंडिया के जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट्स और बॉयज स्टूडेंट हैं उसे ऐड करोगे तो यहाँ देखने को मिलेगा. सेम फॉर फॉरेन, राइट. क्या दिया हुआ है, 60% स्टूडेंट्स हैं इंडिया से. मैंने अभी आपको क्या बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस में ना यदि आप 100x मान लेते हो तो आपका काम आसान हो जाता है. देखो जो भी वैल्यू दिया हुआ है वो परसेंटेज में दिया हुआ है, जो पूछा जा रहा है वो भी परसेंटेज में पूछा जा रहा है. सो 100x यदि मानते हो तो बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर लोगे यहाँ से. सो बेसिकली 60% इंडिया से है. सो देखो व्हाट डज इट मीन कि इंडिया के यदि बॉयज और गर्ल्स का नंबर ऐड करोगे तो 68 मिलेगा.
तो फॉरेन का कितना हो रहा, 40x हो रहा। आपने क्या किया, आपने 100x टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माना है। ओके, सो 60% इंडिया, 40% फॉरेन। फिर दिया हुआ 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। सो बेसिकली हाफ स्टूडेंट्स गर्ल्स है, सो 100x का 50% दैट इज 50x। सो यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि इंडिया और फॉरेन दोनों के नंबर ऑफ गर्ल्स को ऐड करोगे तो 50x मिलेगा। लेकिन 50x यदि गर्ल्स है तो 50x बॉयज भी होगा, क्योंकि रिमेनिंग परसेंटेज तो 50% ही है बॉयज के लिए। फिर दिया हुआ है इफ 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। इंडियन स्टूडेंट्स कितने हैं, 68 हैं, उसका 30% गर्ल्स है। सो यहाँ से आप ये फाइंड आउट कर लो 60x इंटू 30/100, ये किसके इक्वल होगा, ये 18x के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा, 18x के इक्वल होगा। सो यहाँ से देखो क्या मिला आपको, 18x क्या है, नंबर ऑफ इंडियन गर्ल्स स्टूडेंट्स है। सो बॉयज कितने होंगे, बॉयज 42x होंगे। क्यों मैं कह रहा हूँ बॉयज 42x, गर्ल्स यदि 18x है, गर्ल्स प्लस बॉयज 60x है, सो ऑब्वियस है जो रिमेनिंग है वो बॉयज का होगा। सो 60x माइनस 18x करोगे तो 42x हो जाएगा बॉयज के लिए। अब देखो और क्या कर सकते हो आप कि गर्ल्स का नंबर क्या है, टोटल 50x है, 18x इंडिया से है। सो मेरे को ये बताओ फॉरेन से कितने गर्ल्स होंगे, 32x होंगे, तभी तो दोनों को ऐड करोगे तो 50x हो पाएगा। या फिर देखो आपको बताना क्या है, आपको बताना है व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज। सो बेसिकली आपको फॉरेन स्टूडेंट्स का नंबर पता है, वो तो 40x है। आपको बताना है फॉरेन स्टूडेंट्स का कितना परसेंटेज बॉयज है, सो बॉयज का नंबर पता होना चाहिए। देखो वैसे तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हो कि इन दोनों को ऐड करोगे तो 40x होगा, तो यहाँ पर 8x होना चाहिए, तभी तो 40x हो पाएगा। या फिर 42x प्लस 8x करोगे तभी 50x हो पाएगा। सो आप 8x वैल्यू ना बहुत सारे वे में निकाल सकते हो। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है 40x का कितना परसेंटेज 8x है। यहाँ पर इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है, व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज, 40x का कितना परसेंटेज है, 40x का कितना परसेंटेज बॉयज है। सो 40x का 8x कितना परसेंटेज है। सो सिंपली इसलिए क्या करना होता है, 8x बाय 40x कर दो। यहाँ से भी समझ आ जाएगा कि x और x कैंसिल हो रहा है, ये 1/5 हो जा रहा है। 1/5 किसके इक्वल होता है, 20% के इक्वल होता है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पर 20% मार्क कर दो, या फिर यदि आप प्रॉपर परसेंटेज में आंसर चाहते हो, ये तो फ्रैक्शन में था, ये तो 1/5 फ्रैक्शन में था, 1/5 इंटू 20 करोगे तो 5 इंटू 20। सो आपका आंसर क्या आएगा, 20% आ जाएगा। सो आइडियली ना आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, यदि आप ये कहते हो कि आप परसेंटेज में अच्छे हो, और मोस्ट प्रोबेबली आप सबसे हो रहा होगा सॉल्व। ओके, देखो परसेंटेज टॉपिक की हम बात करें और डिस्काउंट की बात नहीं करें, ऐसा हो नहीं सकता। आप कह सकते हो कि प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में भी यूजुअली डिस्काउंट देखने को मिलता है, लेकिन ये जो डिस्काउंट है ना वो बेसिकली परसेंटेज से ही रिलेटेड है। उसके लिए कोई प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट अलग से वो टॉपिक जो है सो उसमें आता है डिस्काउंट, लेकिन परसेंटेज में अच्छे हो तो आसानी से आप डिस्काउंट परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे। क्या दिया हुआ, एक ट्रेडर डिस्काउंट देता है पहले 10% का, फिर उसके ऊपर 20% का, फिर उसके ऊपर 10% का। ये सक्सेसिव डिस्काउंट का ये मीनिंग है कि मान लो कि मैं सपोज कोई प्रोडक्ट है, उसका प्राइस है 100 रुपीज, मैं कह रहा हूँ 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ तो 90 दे दिया। अब उस पर 20% दे रहा हूँ, मीन्स 90 रुपीज पर 20% का डिस्काउंट, मीन्स 18 रुपीज का डिस्काउंट। ऐसा नहीं है कि 10 + 20 30 रुपीज का डिस्काउंट या 30% का डिस्काउंट। सो सक्सेसिव डिस्काउंट का ये मीनिंग नहीं है कि तीनों को जोड़ दो तो 40 क्या मिलेगा, 40 मिलेगा, मीन्स 40% डिस्काउंट नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, सो यहाँ पर मान लो आप, अगेन मैंने आपको क्या कहा है कि सारे वैल्यूज परसेंटेज में, आंसर भी परसेंटेज में करना है, तो बेस्ट होता है कि आप 100x मान के सॉल्व कर दो। आप मान लो 100 है, मान लो ट्रेडर जिस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है उसका रुपीज क्या 100 है। ओके, 100 से क्या फायदा होता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है आपके लिए। देखो 10% का डिस्काउंट दोगे तो 100 पर यदि 10% का डिस्काउंट देते हो तो बेसिकली कितना सब्सट्रैक्ट करोगे आप, 10 रुपीज का डिस्काउंट दोगे। 10% वैसे 1/10 होता है, 100 का 1/10 किसके इक्वल होता है, 10 के इक्वल होता है। सो 100 माइनस 10 क्या मिलेगा आपको, 90 मिलेगा। 90 पर 20% का डिस्काउंट दोगे आप, 20% मीन्स क्या, 1/5, तो 1/5 ऑफ 90 दैट इज इक्वल टू 18। सो बेसिकली आप 18 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हो। सो अब प्राइस क्या हो चुका है, 72। लेकिन यही नहीं रुकना है आपको, अभी ना 10% का और भी डिस्काउंट दिया गया है। सो 72 पर 10% का डिस्काउंट दिया गया। अब यदि 72 पर 10% का डिस्काउंट दोगे मीन्स व्हाट, 7.2 रुपीज का डिस्काउंट दोगे। सो 72 माइनस 7.2। अब मेरे को एक बात बताओ, 72 माइनस 7.2 करोगे तो क्या मिलेगा,
72 माइनस 7 करोगे तो 65 मिलेगा, 65 माइनस 0.2 करोगे तो 64.8 मिलेगा आपको। लेकिन एक बात मेरे को बताओ आप कि ये तो 100 रुपीज के सामान को 64.8 रुपीज में ट्रेडर सेल करेगा, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। आपको तो इफेक्टिव परसेंटेज डिस्काउंट बताना है। 100 रुपीज यदि एमआरपी था और उसको यदि 64.8 रुपीज में सेल किया जा रहा है तो कितने का डिस्काउंट दिया गया है? 100 माइनस 64.8 दैट इज इक्वल टू 35.2। सो 35.2 रुपीज का डिस्काउंट दिया गया है। लेकिन आपने चूंकि 100 माना था तभी वो 35.2 दिख रहा है। क्यों आपने 100 माना था? आपने इसलिए माना था ताकि एंड में ना परसेंटेज सब आपको अलग से कैलकुलेट नहीं करना पड़े, राइट। सो यदि 35.2 रुपीज का डिस्काउंट मिला, आप तुरंत कह सकते हो कि 35.2 परसेंटेज का डिस्काउंट है, क्योंकि 100 का कितना परसेंटेज है? 35.2, 35.2 परसेंटेज। मैं पूछूं कि 29 100 का कितना परसेंटेज, आप आसानी से बता दोगे 29 परसेंटेज है। सो बेसिकली 35.2 परसेंटेज। सो ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है। ओके, लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो यहाँ पर अगेन जो भी डेटा दिया गया परसेंटेज में दिया गया। देखो कहने के लिए तो फाइनल वैल्यू पूछा जा रहा है, आपको देखने से लगता होगा कि फाइनल वैल्यू पूछा जा रहा है, परसेंटेज में कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। नहीं, आपको एक बार ऑप्शंस को देखो तो ये क्या कह रहा है? डज नॉट चेंज, डिक्रीजेज बाय इतना परसेंटेज, इंक्रीजेज बाय दिस मच परसेंटेज, डिक्रीजेज बाय दिस मच परसेंटेज। लेकिन आप यदि ऑप्शंस पर नजर डालते हो ना तो परसेंटेज ही दिखता है आपको इसमें। अब देखो यहाँ पर अगेन आप ये मान लो कि वो नंबर 100 है। 100 मानने के लिए क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इससे कैलकुलेशन वाला पार्ट बच जाता है। यदि एक्स मान लेते हो, मान लो 200 मान लोगे तो अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो देखो 100 यदि सपोज आपने नंबर को माना, इंक्रीज करोगे 20 परसेंटेज से, सो 100 का 20 परसेंटेज कितना होता है? 20 होता है। सो बेसिकली 100 में 20 का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। सो 120 मिल गया। अब उसे डिक्रीज कर दिया गया 20 परसेंटेज। सो 120 पर से 20 परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पर ये भी अप्लाई कर सकते हो, राइट। आप चाहो यदि तो यहाँ से ये भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन देखो यदि आप 120 का 20 परसेंटेज यदि सपोज डिक्रीज किया जाए तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, 20 इंटू 1, 20 इंटू 5। सो बेसिकली 24 आ गया, या फिर आप 2 जीरो कैंसिल कर दोगे तो 12 इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 24, राइट। सो आप यहाँ से देखो 120 में से 24 रिड्यूस हो गया। सो बेसिकली 120 में से 24 रिड्यूस हुआ तो अब कितना मिलेगा आपको? 96 मिलेगा। इसे भी यदि आप सॉल्व करोगे ना तो 96 ही मिलेगा आपको, क्योंकि ये तो 1/5 हो जाएगा, 1 माइनस 1/5 4/5 हो जाएगा। यहाँ से 96 मिल जाएगा। आपने क्या माना था वैल्यू? आपने नंबर क्या माना था? 100 माना था। अभी कितना हो चुका है? 96 हो चुका है। कितने का डिक्रीमेंट हुआ है? 4 का हुआ है। मीन्स परसेंटेज में कितने का डिक्रीमेंट हुआ है? 4 परसेंटेज का हुआ है। देखिए यही फायदा होता है दरअसल 100 मानने का, कि आपको ना परसेंटेज अलग से नहीं सोचना पड़ रहा, आप आसानी से समझ सकते हो। डिक्रीजेज बाय 4 परसेंटेज। ओके, सो यहाँ से क्या आंसर आ गया? ऑप्शन डी आ गया। ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है? डिक्रीजेज बाय 4 परसेंटेज। ओके, सो ये सब ना छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। यदि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो मीन्स यू आर गुड एट परसेंटेज। मीन्स अभी CBT 2 में परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस में या जिन क्वेश्चंस में परसेंटेज से रिलेटेड नॉलेज का आपको यूज करना होगा वो आप आसानी से सॉल्व कर दोगे। परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करो और इलेक्शन वोटर सब से नहीं डील करना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, सो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% of the voters cast their votes. Okay, out which 2% of the votes were declared invalid. A candidate got 9261 votes, which were 75% of the valid votes. Find the total number of voters. देखो अगेन टोटल नंबर ऑफ वोटर को आप क्या मान लो? 100x मान लो। क्यों कह रहा हूँ मान लो 100x? थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। सो बेसिकली दी 100x टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है, उसमें से 75% ने वोट दिया। उसमें से यदि 75% वोटर्स ने वोट दिया मीन्स कितनों ने वोट दिया? मीन्स 75x ने वोट दिया। उसमें से फिर ये देखा गया कि जो 2% वोट्स थे इन 75x वोट्स का वो इनवैलिड था। वो क्या था? इनवैलिड था। सो बेसिकली 2% इनवैलिड था। सो एक काम करते हैं, इनवैलिड वोट का नंबर निकाल लेते हैं। सो मेरे को एक बात बताओ, यदि 75x वोट्स पड़े हैं वहां पर, 75x वोटर्स ने वोट्स दिया है, उसमें से 2% क्या इनवैलिड है? सो 2% इसका फाइंड आउट कर लो। देखो 75x इंटू 2 क्या होता है? 150। यहाँ से देखो 10 एंड 10 विल कैंसिल ईच अदर। सो 15/10 क्या आ जाएगा? 1.5x आ जाएगा।
सो 75x जो है सो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स ने वोट दिया है, और 1.5x क्या है, 1.5x वोट्स इनवैलिड है इसमें से। सो बेसिकली 75x माइनस 1.5x ये किसके इक्वल होगा, 73.5x होगा, 73.5x होगा। सो बेसिकली 75x में से आपने क्या किया, 1.5x इनवैलिड वोट को रिड्यूस कर दिया, आपको क्या मिला, आपको 73.5x मिला। अब देखो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स विच वर 75% ऑफ द वैलिड वोट्स। सो वैलिड वोट्स क्या है, वैलिड वोट्स है 73.5x, उसका 75% मिला है कैंडिडेट को। अब देखो आप चाहो तो इंटू 75/100 करो, लेकिन क्यों करोगे, 75% क्या होता है, 3/4 होता है। परसेंटेज से फ्रैक्शन या फ्रैक्शन से परसेंटेज हम लोग इसीलिए तो सीखते हैं कि थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला टाइम सेव किया जा सके। सो बेसिकली इंटू 3/4 ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 9261 के। अब इसे सॉल्व करोगे तो एक्स्ट्रा वैल्यू आ जाएगा, एक बार एक्स्ट्रा वैल्यू आ गया तो आप आसानी से 100x बता दोगे। अब आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर डिसिमल के बाद 1 डिजिट है, उसे रिमूव करोगे तो यहाँ पर इंटू 10 करना पड़ेगा आपको, राइट। अब देखो यहाँ पर ये 3 है, 9 + 2 क्या होता है 11, 11 + 6 क्या होता है 17, 17 + 1 क्या होता है 18। सो बेसिकली ये नंबर 3 से डिविजिबल है, सो क्या करोगे आप 3 × 3 देन 3 × 8 एंड 3 × 7, क्योंकि देखो 8 × 3 क्या होता है 24, 2 1, सो 3 × 7, सो 3087। ओके, अब आप और क्या कर सकते हो, देखो यूनिट प्लेस पर 5 है, यूनिट प्लेस पर 0 है, सो 5 × 2 कर सकते हो आप, 5 × 14 कर दोगे तो 70 हो जाएगा, 3 5 कर दोगे तो 5 हो जाएगा। सो 145 डिवाइडेड बाय 4 × 2 राइट इक्वल टू 3087। देखो और यहाँ से क्या सब किया जा सकता है, और यदि यहाँ पर आप फोकस करोगे तो ये आपको दिख रहा है एक चीज कि ये 3087 है, ये बेसिकली क्या है 80 × 3 क्या होता है 240, 7 × 3 क्या होता है 61। और हम अच्छा यहाँ पर 4 भी तो है ना, यहाँ पर 4 भी है। और देखो कैसे डिवाइड किया जा सकता है, ये जब आप 145 सोचते हो तो आपके माइंड में आता है 5 × 29। सो देर आर वेरी गुड चांसेस ये दोनों नंबर 29 से डिविजिबल होंगे। जैसे ये तो है डिविजिबल, इसे जरा देखो 29 से डिवाइड करोगे तो 29 × 1 मिलेगा, सो 187 आ जाएगा। ओके, ये तो नहीं दिख रहा है 187, कहीं पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ क्या मैं, 73.5x इंटू 3/4 यदि मैं कर रहा हूँ इंटू 10 कर रहा हूँ, सो 9261 कैंडिडेट को वोट मिला है, ठीक है, इंटू 3/4। ओके, सो ये 1.5x रिड्यूस हो गया। चलो इसे मैं एक बार फ्रेश कैलकुलेशन कर देता हूँ, शायद कहीं पर कुछ कैलकुलेशन एरर मैंने कर दिया है। सो बेसिकली 73.5x उसका 3/4 मिला है वोटर को, ये किसके इक्वल है, ये 9261 के इक्वल है। सो इसे यहाँ पर आप क्या आ जाएगा इंटू 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आप और क्या सब कर सकते हैं हम लोग, ये 7 से कट रहा है क्या, 7 × क्या हो रहा है 13, हाँ ये 7 से कट रहा है। देखो ये 7 × 105 हुआ, ये क्या हुआ 7 × 105 हुआ। ये देखोगे तो 7 × 13 क्या होता है 91, सो 16, सो 7 × 2 देन क्या बचेगा 7 × 3। ओके, अब देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 1 + 3 क्या होता है 4, 4 + 2 6, 6 + 3 क्या होता है 9 होता है, सो 3 × 4 4 1 यहाँ से क्या जा सकता है 4 4 1। अब जरा देखो और क्या जा सकता है, ये है 21 × 5, ये है 21 × 21। अब देखो आप 5 × 1 5 × 2, 5 × 1 5 × 2, सो बेसिकली क्या बचा x/4 × 2 दैट इज x/8 दैट इज इक्वल टू 21। सो यहाँ से आपको क्या मिला x इक्वल टू 168 मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 21 × 8 मिलेगा, सो 168 मिल जाएगा। x का वैल्यू क्या आया 168 आया। आपको बताना क्या था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। सो बेसिकली 100x बताना था, 100 × 168, 16800। सो बेसिकली ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर राइट आंसर है। इफ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 9, क्या दिया हुआ है, इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट मस्ट गेट 36% मार्क्स टू पास, स्टूडेंट हु गेट्स 190 मार्क्स फेल्ड बाय 35 मार्क्स, द टोटल मार्क्स इन दैट एग्जामिनेशन। सो आपने जब बोर्ड एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि कुछ परसेंटेज पासिंग मार्क्स फिक्स रहता है कि ओवरऑल आपका इतना होना चाहिए, पर सब्जेक्ट आपका इतना परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए।
सो 36% पर कोई स्टूडेंट पास हो जाता है। एक स्टूडेंट को 190 मार्क्स मिला, लेकिन फिर भी वो 35 मार्क्स से फेल हो चुका है। सो मेरे को ये बताओ, यदि उसे 190 से 35 मार्क्स ज़्यादा मिले होते तो पास हो जाता। सो 190 प्लस 35 दैट इज इक्वल टू 225। सो यदि 225 मार्क्स मिलते उसे तो पास हो जाता। टोटल मार्क्स पूछा जा रहा है, मान लो टोटल मार्क्स क्या एक्स है। सो एक्स का 36% यदि पासिंग मार्क्स है तो x इंटू 36/100 इज इक्वल टू 225 कर लो आप यहाँ से। अब इसे आपको सिंपली कैलकुलेट करना है। देखो क्या करोगे आप, 9 इंटू 4 करोगे, 9 इंटू 2 एंड 9 इंटू 5 करोगे, राइट। देन 4 इंटू 1 करोगे, 4 इंटू 25 करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, 25 इंटू 25 मिलेगा। ये तो 25 का स्क्वायर हो गया सिंपली। तो क्या आंसर आ गया आपका, 625 आ गया। सो बेसिकली ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो परसेंटेज में ना ये मार्क्स वाले क्वेश्चंस की पासिंग मार्क्स क्या है, फेल कितने पर कोई स्टूडेंट हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इफ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है, इन द न्यू बजट द प्राइस ऑफ रिफाइंड ऑयल rose by 25%, by how much percent must a person reduce his consumption so that his expenditure on it does not increase। ओके अब जरा देखो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के शॉर्टकट हो सकते हैं, लेकिन एक और भी आसान सा मेथड है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी प्राइस रिफाइंड ऑयल का इंक्रीज हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो, या फिर कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो, वहाँ पर एक बहुत ही आसान सा सिंपल सा फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। अब मान लो कि कोई जो कंज्यूमर है वो 100 लीटर ही कंज्यूम कर रहा है और उसे 100 रुपीज़ पर लीटर पे करना पड़ रहा है। सो उसे कितना पे करना पड़ रहा होगा, 100 इंटू 100 पे करना पड़ रहा होगा। देखो क्या दिया हुआ है कि एक्सपेंडिचर में इंक्रीमेंट नहीं हो, बेसिकली उनका जो उसका जो खर्चा है रिफाइंड ऑयल पर वो कांस्टेंट रहना चाहिए। सो 100 इंटू 100 लीटर वो कंज्यूम कर रहा है, 100 रुपीज़ पर लीटर। ओके अब जरा देखो, अब क्या हुआ है, प्राइस इंक्रीज हो चुका है 25%। सो बेसिकली पहले यदि प्राइस 100 रुपीज़ था तो अब प्राइस कितना है, अब प्राइस 125 है, क्योंकि 25 रुपीज़ पर लीटर हो चुका है प्राइस। और आपको बताना, अब मेरे को एक बात बताओ कि उसे क्या करना है, उसे प्राइस बढ़ने के बाद भी उसे अपने खर्चे को नहीं बढ़ाना है। सो बेसिकली उसे कम कंज्यूम करना है। मान लो कि अब वो m लीटर कंज्यूम कर रहा है, अब वो क्या कर रहा है, m लीटर कंज्यूम कर रहा है। सो बेसिकली 25 इंटू 4 एंड 25 इंटू 5, देन 5 इंटू 1 एंड 5 इंटू 20। सो 20 इंटू 4 इक्वल टू m। सो m का वैल्यू क्या, 80। सो यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि पहले यदि वो 100 लीटर कंज्यूम कर रहा था तो अब वो कितना कंज्यूम करेगा, 80 लीटर करेगा। 100 क्यों माना था आपने, 100 जब भी आप मानते हो ना बस इसलिए मानते हो कि कैलकुलेशन कम करना पड़े। देखो कितने का डिक्रीमेंट हुआ है, 20 लीटर का हुआ है। 20 100 का कितना परसेंटेज है, 20% है। सो बेसिकली उसने क्या किया, 20% कम कंज्यूम किया, राइट। सो अपने परसेंटेज टॉपिक में फार्मूला यहाँ पर है, आपने जो है सो आयल रोज बाय या डिक्रीज बाय इतने का प्राइस में डिक्रीमेंट हुआ, आप वो सब फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप ना ये एकदम जो बेसिक 100 है उस तरीके से भी आप सोचो। ओके सो कल मैं किसी और टॉपिक को लेकर के आऊँगा और कल से मैं ट्राई करूँगा कि क्वेश्चन हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके।